शर्मा का बयान सामने आया। अष्टमी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस साथ ही 6 अप्रैल बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस बताया और कहा कि अटल जी के सपने को साकार करने का काम हो रहा है। हर गरीब के जीवन को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ के अंदर जो अपराधी गुंडे थे उनका कब्जा था। मैं सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप सभी मित्रों को अष्टमी के पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं। माँ हम सबको इतना आशीर्वाद दे, इतनी शक्ति दे कि हम सब लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी का कल 6 अप्रैल स्थापना दिवस है। जनसंघ के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तब अटल जी ने कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज हमारा सौभाग्य है कि कल का हमारा स्थापना दिवस, 45वां स्थापना दिवस, देश के अंदर अटल जी ने जो सपना देखा था, आज उस सपने को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने उस सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से किया है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और आज केंद्र से लेकर के राज्यों की सरकारें, अधिकांश राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और देश के अंदर काम कर रही है। हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, गरीबों के मसीहा के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भारत के अंदर आए, ये सब इतिहास अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को प्रतिपादित करने का काम सरकारों में किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कल स्थापना दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम बनाए जाने पर और विधायक रामेश्वर शर्मा के इस पर सपोर्ट करने पर विवेक तनखा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर किसी को बसाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन ये शासन नहीं कर सकता। देखिए, अभी जजमेंट अभी आया नहीं है और इसीलिए हम लोग ऑर्डर की बात आने के बाद ही किसी केस पे कमेंट करते हैं। हमने अपने तरफ से अपना तर्क रखे, दूसरी पार्टी ने भी अपने तर्क रखे, कोर्ट ने सुना और कुछ ऑर्डर भी वहाँ कोर्ट में प्रनाउंस किया उन्होंने। मगर जब तक कोर्ट का ऑर्डर लोड नहीं होता है तब तक हम लोगों में एक एथिकल क्वालिटी होती है कि हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते। सर, वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? पूरे देश में कहीं विरोध हो रहा है, कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उस पूरे डिबेट में मौजूद था और मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको। मेरे को जो बहस हो रही थी उसको देख के कुछ आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी। बेचारे गरीब मुसलमानों की बात कर रहे थे, गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे कि जैसे इस बिल से सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो कंडीशन पहले थी लगभग वैसी ही रहेगी। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्पररी प्रोविजन था और आगे पीछे उसको हटना ही था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता, जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है।
अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग जिन्होंने जब भी विश्व में परिवर्तन लाए हैं उन्होंने वोट के बारे में नहीं सोचा है। जब भी आप देख लो विश्व में जिसने परिवर्तन लाया है उसने वोट के बारे में नहीं सोचा है, उसने लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं तो उस राजनीति का प्रेमी हूं या भक्त हूं जो परिवर्तन की बात सोचता है बट वोट की बात नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपनी लाइफ को कम से कम लोगों से जोड़ के काम करने की लाइफ बनाई है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला हो। रायसेन से खबर है, जहां जिले के खंडेरा माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को हुंडई वेन्यू कार ने टक्कर मार दी। एक 5 वर्षीय बच्चा और 55 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। 4 महिलाएं और 2 8 से 10 साल की बच्ची घायल हुई। भोपाल सागर रोड ग्राम अमरावत के पास की ये घटना है। सभी श्रद्धालु अमरावत के निवासी हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्कॉर्पियो को नगतरा में पुलिस ने पकड़ लिया है। ये भोपाल सागर रोड अमरावत के पास एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं। 2 की डेथ हो गई है और गाड़ी को सुल्तानपुर पुलिस ने पकड़ ली है। 6 लोग घायल हैं और 2 मृत हो गए जी। हाँ, एक बच्चा। ये भोपाल सागर रोड अमरावत के पास एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं। 2 की डेथ हो गई है और गाड़ी को सुल्तानपुर पुलिस ने पकड़ ली है। राजधानी भोपाल में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 0% ब्याज की योजना एक झूठा ढोल है जो राज्य सरकार पीटती रहती है। मध्य प्रदेश के किसान सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कर्जदार हैं। लैंड पूलिंग एक्ट लाकर किसानों की जमीनों को जबरन हथियाने की साजिश है। भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, 2023 में चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। गेहूं का दाम 2700 रुपये क्विंटल देंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। एक नहीं अनेकों लोक लुभावन वादा सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का पूरा नहीं किया। अभी तो आप देखेंगे कि आज खेतों में किसानों की फसल खड़ी है। किसान साहूकारों से कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने को विवश है। कई केंद्रों पर तुलाई केंद्र स्टार्ट नहीं हुए, कांटे स्टार्ट नहीं हुए। सरकार ने जो केसीसी लोन किसानों ने लिया था उसको जमा करने की तारीख 31 मार्च तय की थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, उनकी फसल की तुलाई नहीं हुई, वो अपना ऋण कैसे जमा कर सकते हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी और तमाम विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसकी 1 महीने की अवधि बढ़ाई जाए।
राजधानी भोपाल के थाना बाग सिवनिया अंतर्गत बने हाईटेक आई केयर एंड लेजर सेंटर में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। राजधानी भोपाल के थाना बाग सिवनिया क्षेत्र में बने हाईटेक आई केयर एंड लेजर सेंटर में एक 35 वर्षीय महिला जो आंख के इलाज के लिए गई थी, इस दौरान उसकी मुलाकात वहां काम करने वाले स्टाफ साची और पूनम से हुई, जिन लोगों ने रोककर उसके साथ मारपीट की और उसको जाति से अपमानित भी किया। वहीं मामले की शिकायत थाना बाग सिवनिया में रजिस्टर्ड कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर, एक हाईटेक आई केयर हॉस्पिटल का एक मामला है सर पूरा मैटर क्या है सर, क्या प्लान चल रहा है? एक कल शाम को थाना बाग सिवनिया के अंतर्गत एक कंप्लेनेंट आई थी, शिकायतकर्ता महिला जो हाईटेक आई हॉस्पिटल में काम करती है। तो उसके द्वारा बताया गया कि एक महिला है जिसका नाम पूनम, उनके द्वारा उससे विवाद किया गया। विवाद करने के बाद उनको कुछ अपशब्द भी कहे गए और जिस पर से जब जांच की गई, पूछताछ की गई, तो हॉस्पिटल के 2 जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके समक्ष घटना घटित हुई, तो अपराध कायम कर लिया गया, जिस पर से अपराध में से एक